आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं हिंदी जून का 2012 द्वितीय प्रश्न पत्र का आज दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। और पहले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 25 तक उसका सॉल्यूशन देख लिया था। तो आज हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 26 से। तो प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम कौन सा है? ए. प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता। बी. प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, अकविता, नई कविता। सी. नई कविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता। या फिर डी. अकविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आता है प्रगतिवाद, उसके बाद आता है प्रयोगवाद, उसके बाद आता है नई कविता, उसके बाद अकविता। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख काव्यशास्त्रियों का सही क्रम क्या है? ए. आनंदवर्धन, भरतमुनि, जगन्नाथ, विश्वनाथ। बी. भरतमुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, जगन्नाथ। या फिर सी. जगन्नाथ, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, भरतमुनि। या फिर डी. विश्वनाथ, आनंदवर्धन, भरतमुनि, जगन्नाथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबको पता है कि भरतमुनि भारतीय काव्यशास्त्र में सबसे पहले आते हैं। उनका समय दूसरी शती था। उसके बाद आते हैं आनंदवर्धन, उसके बाद आते हैं विश्वनाथ, उसके बाद आते हैं जगन्नाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ए. आवा, चाक, आपका बंटी, रुकोगी नहीं राधिका। या फिर बी. आपका बंटी, आवा, रुकोगी नहीं राधिका, चाक। सी है रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक, आवा। या फिर डी. चाक, आवा, रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आएगा रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक, उसके बाद आवा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? ए. चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। बी है मधुमालती, मृगावती, चंदायन, पद्मावत। सी है पद्मावत, चंदायन, मृगावती, मधुमालती। या फिर डी. मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चंदायन। तो इसके अगर हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आता है चंदायन, जो कि मुल्ला दाऊद की रचना है, क्योंकि मुल्ला दाऊद चंदा मांगते हैं। मृगावती कुतुबन की रचना है, मृग कुतो गया। पद्मावत तो सबको पता है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और मधुमालती जो कि मंझन की रचना है, मधु मंझ गया है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्न रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। सूची नंबर 1 है, जिसमें रचनाकारों का नाम दिया है, और सूची नंबर 2 में जो रचना है उसका नाम दिया गया है। तो इसके हम सही जवाब के बारे में अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले रचना मिलाते हैं। मिश्र बंधु की सबसे फेमस रचना है हिंदी नवरत्न। तो सी में दिया है 5वां। हमको ऑप्शन में चल के देखते हैं कि किस ऑप्शन में सी में 5वां दिया है। तो ये रहा जवाब ऑप्शन नंबर सी, और इसके आधार पे हम मिला लेंगे। पहले में दिया है चौथा, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी का हो जाएगा भूगोल हस्तामलक, और लक्ष्मी सागर वासणीय का हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। मिश्र बंधु की हिंदी नवरत्न, और रामविलास शर्मा की भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश से बहुत ही फेमस रचना है, इसे ज़रूर याद रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्न रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दामोदर भट्ट, नरपति नाल और रूड। इधर रचनाओं में अगर हम देखें तो राउलवेल है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, बीसल देव रासो है, वर्णनाथ नाकर है, खुमान रासो। एक रचना एक्स्ट्रा दी गई है। तो मित्रों, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है
वर्ण रत्नाकर। और नरपति नाल की बीसलदेव रासो। रोड कवि की है राहुल वेल। और दामोदर भट्ट का हो गया उक्ति व्यक्ति प्रकरण। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है कि निम्न कवियों की उनकी कृतियों के साथ सुमिलित कीजिए। इधर दिया है पंत, घनानंद, केशवदास, कुतुबन। और रचना में दिया है कवि प्रिया, मृगावती, इश्कलता, ग्राम्या और लहर। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। पंत की रचना हो जाएगी ग्राम्या, जो कि इनकी छायावादी रचना थी। घनानंद की हो जाएगी इश्कलता, केशवदास की हो जाएगी कवि प्रिया और कुतुबन की रचना हो जाएगी मृगावती। और ये जो लहर दी गई है मित्रों, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये भी छायावादी रचना है। आगे चलते हैं। निम्न कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमिलित कीजिए। रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल। और रचना दी गई है माया दर्पण, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, अनामिका और परशुराम की प्रतीक्षा। तो इसमें जो सबसे फेमस रचना है पहले हम उसको मिला लेते हैं। तो ये हो गई दिनकर की परशुराम की प्रतीक्षा। और केदारनाथ अग्रवाल का अगर हम देखें तो हो जाएगा फूल नहीं रंग बोलते हैं। इसको थोड़ा फ़ॉन्ट को छोटा कर लेते हैं मित्रों, क्योंकि हमें प्रश्न सॉल्व करने में बहुत ही सहूलियत रहेगी। तो चलिए देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की हो गई फूल नहीं रंग बोलते हैं। दिनकर की हो गई परशुराम की प्रतीक्षा। क्योंकि उसको और छोटा करते हैं। इसके बाद हो गए रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध और श्रीकांत वर्मा की हो गई माया दर्पण। आगे चलते हैं। निम्न कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें हो गए नरेश मेहता, इनकी हो गई संशय की एक रात। भवानी प्रसाद मिश्र की हो गई सतपुड़ा के जंगल, ये सही ऑप्शन दिया है। केदारनाथ सिंह की हो गई अकाल में सारस। और नागार्जुन की हो गई युगधारा। इसे ऑप्शन में आप मिलान कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35। निम्न गद्य कृतियों को उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। साहित्यालोचन, रस मीमांसा, ठेले पर हिमालय और तमाल के झरोखे से। तो साहित्यालोचन अगर देखते हैं तो ये है श्याम सुंदर दास की रचना। ठेले पे हिमालय है धर्मवीर भारती की रचना। रस मीमांसा है आचार्य शुक्ल की रचना। और तमाल के झरोखे से हो गई विद्यानिवास मिश्र की रचना। तो देखते हैं कि ए में चौथा किसका दिया गया है। तो ए में चौथा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रज़ा, कमलेश्वर। और रचने दी गई हैं कितने पाकिस्तान, टोपी शुक्ला, समय सरगम, विश्रामपुर का संत। तो ये बहुत ही फेमस रचना है मित्रों। तो इसमें हो जाएगा राही मासूम रज़ा का टोपी शुक्ला। और कृष्णा सोबती का हो जाएगा समय सरगम। श्रीलाल शुक्ल की हो जाएगी विश्रामपुर का संत। और कमलेश्वर का हो जाएगा कितनी पाकिस्तान। तो देखते हैं कि ए में दूसरा कहाँ दिया गया है। तो ये रहा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी यशपाल और फिर डी अमरकांत। और ऑप्शन में दिए गए हैं पर्दा, बुद्धू का कांटा, दोपहर का भोजन और 11 वर्ष का समय। एक और ज़िंदगी, पांचवा कोड भी दिया गया है। तो
ये बुद्धू का कांटा जो है ये गुलेरी जी की रचना है। और आपको तो पता होगा कि इनकी एक और 1915 में छपी हुई कहानी, उसने कहा था हिंदी साहित्य की कहानी में अद्वितीय कहानी, और ये मील का पत्थर है, इसे भी याद रखेंगे। आचार्य शुक्ल की हो गई 11 वर्ष का समय। अमरकांत का हो गया दोपहर का भोजन। और यशपाल की हो गई पर्दा, जो कि बहुत ही फेमस कहानी है, इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्न कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 38 यहाँ दिए गए हैं निर्मल वर्मा, मार्कंडेय, शिवमूर्ति और शेखर जोशी। और सूची में दिया गया है कोसी का घटवार, कसाई बाड़ा, हंसा जाई अकेला और लंदन की एक रात, पाल गोमरा का स्कूटर। पांचवा ऑप्शन है। तो इसके अगर हम सही ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। निम्न पंक्तियों के साथ कवियों का सुमिलन कीजिए। ज्यों ज्यों निहारिए नैरे हुए नैननी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, नैन नचाई कहो मुस्काई, डी है रावरे रूप की रीति अनूप। उसके बाद है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, जो कि भूषण की रचना है। नैन नचाई कहो मुस्काए, लला फिर अयो खेलन होरी, ये पद्माकर की लाइन है। और रावरे रूप की रीति अनूप, ये घनानंद की रचना है। आगे चलते हैं। मित्रों, प्रश्न नंबर 40 जो है स्थापना और तर्क का प्रश्न है, तो इसे भी देख लेते हैं। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। इसका तर्क है क्योंकि भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए सही है, आर सही है, बी ए गलत, आर गलत, सी ए गलत, आर सही, या फिर डी ए सही, आर गलत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 स्थापना है कि कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के दुख सुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इसका तर्क दिया गया है क्योंकि इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता है। देखते हैं। ए सही है, आर सही है, ए सही आर गलत, सी है ए गलत आर सही, या फिर डी ए गलत आर गलत। इसका सही जवाब देखते हैं मित्रों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे अगर हम चेक करना चाहें तो हम कवि के माध्यम से संसार के दुख सुख का और आनंद क्लेश का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ये जो तर्क दिया गया है ये बहुत ही गलत है कि इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता है, खुलता है। आगे चलते हैं। भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता, स्थापना है। और तर्क है समर्पण भक्ति का मूल है। ऑप्शन है ए गलत आर सही, बी है ए गलत आर गलत, सी है ए सही आर गलत, या फिर डी ए सही आर सही। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, क्योंकि भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता है, ये बात एकदम सही है। और समर्पण भक्ति का मूल है, ये बात भी एकदम सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 है। स्थापना है कि प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का कुछ अंश भी मिला रहता है। तर्क है प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। ऑप्शन देखते हैं। ए है ए सही आर गलत, बी है ए गलत आर गलत, सी ए सही आर सही, या फिर डी ए गलत आर सही। इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है। स्थापना है दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है।
तर्क है, क्योंकि दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचरण है। ऑप्शन है ए गलत आर सही, बी है ए सही आर गलत, सी है ए गलत आर गलत, या फिर डी ए सही आर सही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्थापना है कि प्रेम का समाजीकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। तर्क है, प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए सही आर सही, या फिर डी ए गलत आर गलत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए। मित्रों, प्रेम का जब समाजीकरण होता है तो उसे भक्ति तो कहते हैं, लेकिन प्रेम सामाजिक भाव नहीं है, ये बात गलत है। अगला मित्रों जो प्रश्न संख्या 46 से 50 तक हैं, तो ये पद्यांश गद्यांश वाला है। इसे पढ़ के खुद सॉल्व करना होता है, या आप स्वयं से मतलब हल करना सीखें। इससे आपकी जो तार्किक क्षमता है वो बहुत ही बढ़ेगी। और मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कृपया इस चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।